बिछाएंगे, पलके पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे पलके ही पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे शाम हमारे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे शाम हमारे आएंगे। सभी लोग बुलाएंगे अपने कन्हैया को। अभी कन्हैया का जन्म होगा, सभी लोग बड़े भाव से तालियों से सेवा करते हुए बड़े प्रेम से उनको बुलाएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने, हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने, हो हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, प्यारे प्यारे शाम हमारे आएंगे, पलके पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे श्याम हमारे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे श्याम हमारे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे श्याम हमारे आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, 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 बंधनवार बधाई की का दीप जलाया, बंधनवार बधाई की का दीप जलाया, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्यारे प्यारे शाम हमारे आएंगे, ओ पलके ही पलके बिछाएंगे, प्यारे प्यारे शाम हमारे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घरे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम हमारे घर आएंगे। गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, गंगा जल की झाड़ी। सभी लोग गुनगुनाएंगे हमारे साथ में अपने कन्हैया को बड़ा बड़े भाव से, हाँ बढ़िया प्रसन्नता के साथ। हो गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, गंगा जल की झारी प्रभु के चरण पखारूं, अरे भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं, भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं, आरती उतारो, भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं, आरती उतारो, भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं, आरती उतारो, भोग लगाऊं लाड़ लगाऊं, आरती उतारो। हमारे कन्हैया से कैसे लाड़ करते हैं, जैसे अपने छोटे से बच्चे से लाड़ करते हैं, ऐसे लाड़ करके उनको बुलाना पड़ता है। कैसे? लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, सभी लोग गाइए। हो लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू
खुशबू उड़ाएंगे, खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, प्यारे प्यारे श्याम हमारे आएंगे, ओ खुशबू ही खुशबू बुलाते हैं, ठीक है, बढ़िया तालियों के साथ। हो राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगे, हो राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगे, हो राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे, मेरे जन्मों के पाँच कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाँच कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, मेरे झोंपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्यारे राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे, राम आएंगे, प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे ढीले ढीले ताली बजाने से राम जी श्याम जी कोई नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से जब आते कन्हैया हो, श्याम हो, माता जी हो, कोई हो, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, खुल जाएंगे, राम
खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, वो सारी दुनिया का, मजहुआ का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय 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 श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। और हम जिद पे अड़ जाएं तो कर देंगे हम सबको ढेर। देंगे हम सबको ढेर। कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है, मंदिर वही बनाया है। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराया है। भारत में लहराया है। भारत में लहराया है। राम नाम का पी के प्यारा जय श्री राम। राम नाम का पी के प्यारा राम की धुन में डोलेगा। ओ मेरे भारत का, मेरे भारत का, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। आजा सलोने आजा, श्याम सलोने आजा, दिल के खिलौने आजा। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। आजा आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे श्याम सलोने। आजा मेरे श्याम सलोने, तू आजा मेरे बोले सांवरिया सरकार की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। बोलिए तो भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण का जन्म प्रसंग है, अवतार प्रसंग है। शांति का सहयोग दे करके बैठे हैं आप लोग, बड़े अच्छे ढंग से बैठते हैं।
और एक बात और बता दें, कृष्ण भगवान का अवतार बाद में हुआ था, राधा जी पहले आ गई बरसाने में। तो 2 मिनट हमारे साथ पहले लाडली का ध्यान कर लो, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की कथा कभी पूर्णता की ओर नहीं जाती है। सभी लोग बोलेंगे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो पटरानी के चरण, मन भूल मत जइयो पटरानी के चरण, मन भूल मत जइयो पटरानी मत जइयो पटरानी के चरण, पटरानी के चरण, अम्बे रानी के चरण, पटरानी के चरण, अम्बे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी सरकार की जय। अभी आपने कंस का अत्याचार सुना, देवकी के 6 पुत्रों का वध उसने कर डाला, 7वें के रोहिणी पुत्र बलराम हुए। अब भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ वो सुने आप। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते, अष्टमो गर्भो बभूवानाम देवक्या महर्ष शोक विवर्धना। और सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित, 8वीं बार देवकी कंस के कारागार में गर्भवती हुई, 8वीं बार। और जब 8वीं बार कंस के कारागार में देवकी गर्भवती हुई तो कंस ने अपने सेवकों से कहा, यही है मेरा काल, 8वां मेरी बहन देवकी का बालक मेरा काल होगा, इसलिए तुम चौगुना पहरा कर दो, और चाहे हो दिन हो या रात हो, जिस समय मेरी बहन पुत्र को जन्म दे उसी तक्षण मुझे सूचना मिलना चाहिए। अब जब से देवकी के गर्भ में परब्रह्म परमात्मा आए, मैं आपको बताऊं, कंस को रात्रो निद्रा न लब्धवान, न दिन में भूख लगती है, न रात में पापी सोता है, उसे तो रात दिन अपनी मौत ही मौत नजर आवे। और इतना इंतजाम किए, जबकि सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो लोग मृत्यु को रोकने का प्रयास करते निरे मूर्ख होते हैं, क्योंकि जरा जान सभी तजो रशन दशन दृग कान, और क्यों न तजय सुत बंधु प्रिय, और देह बिरानी जान। जबकि हे परीक्षित, इस संसार का नियम है जन्म मृत्यु वर्जते। अगर किसी का संसार में प्राकट्य हुआ है तो एक दिन उसका विलुप्त होना आवश्यक है, और ये धर्म है, ये सत्य है। जो जरा सो बरा और बरा सो बुताना, जिसका जन्म हुआ है, तो माता बहनों ऐसा कोई नहीं आज तक है, जैसे एक है अमृत और एक है विष।
तो गोसाई जी ने क्या लिखा है कि सुनिए सुधा देखिए गरल यह कर तूत कराल। विष रोज देखने में आता है, विष अनेकों प्रकार का आप भी देखते हम भी देखते। अगर किसी को 10-5 पके हुए धतूरे के जो कनक कहलाता बीजा और पीस के दे दो, मरना सन्न हो जाएगा, मर जाएगा, मर सकता है। जहर कितने प्रकार के लोग बोले वो जहर खा के मर गया, ऐसा जहर वो। लेकिन सुनिए सुधा, अमृत केवल आज तक हमारे कान में सुनने वाला एक शब्द है। बताओ हाथ उठा के किसी ने अमृत देखा हो तो? जबकि एक अमृत है और एक विष है, लेकिन अमृत केवल एक कान में सुनने वाला शब्द है। हमारे पूर्वज सुनते आए और हम कह रहे सुन रहे हैं, लेकिन कह दो कि मिल जाए। अगर अमृत किसी ने आज तक देखा होता तो टाटा बिरला जैसे जो अपने भारत के सबसे बड़े लोग हैं, वे अपने पुरखों को कभी मरने ही ना देते, अमृत पिला देते। तो सुनिए सुधा देखिए गरल यह कर तूत कराल। तो अमृत है जन्म, तो जन्म तो रोका जा सकता है और लोग रोक रहे हैं आजकल, बड़ा पाप का काम। पेट में बच्चा है बच्ची है नहीं चाहिए तो जन्म रोक देते हैं। लेकिन अगर तुम बहादुर हो तो मैं मृत्यु रोक के दिखाओ कोई वैज्ञानिक। तो अगर हम किसी की मृत्यु नहीं रोक सकते हैं, हम में इतनी क्षमता नहीं, तो भैया जन्म तो ना रोकी। भाई अगर हम किसी की मृत्यु रोक नहीं सकते तो जन्म क्यों रोकें? लेकिन आजकल इतना विचित्र हो गया है ये, क्या प्रणाली थी, जन्म रोक दिए जाते हैं लेकिन मृत्यु को कोई नहीं रोक पाया। तो जरासु बराव बरासु बुताना, बड़े बड़े आए लेकिन जाना पड़ा। तो आज वो पापी कंस अपनी मृत्यु रोकना चाहता है, 4 गुना पहरा कर दिया। देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, वो जैसी जन्म होगा उसे मैं मार दूंगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। अथकाल उपाव्रते देवकी सर्वदेवता। सुखदेव जी बोले समय बीता। देवकी मैया का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7, 9वां महीना प्रारंभ हो गया था। तो एक दिन की बात, 9वां महीना प्रारंभ हुआ। रात्रि में नित्य की भांति देवकी सेन समस्यम बसदेवा नाम चा सन्नदो। बसदेव जी महाराज को भोजन कराया रोज की भांति जेल में, स्वयं भोजन किया। हथकड़ी बीड़ी तो बसदेव जी को पड़ी रहती थी। इसके जब बसदेव जी शयन कर गए तो रोजाना देवकी अपने पति के जेल में चरणों की सेवा करती थी। है ही नियम, एक धर्म एक व्रत ने माँ माता, ये सत्य धर्म है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। जो स्त्री विवाह उपरांत जब तक उसके पति का साथ है, पति की आज्ञा मानना, पति के चरणों की सेवा करना, उनके अनुरूप रहना, चाहे वो तपस्या ना करे, भजन ना करे, इतने ही धर्म का पालन करवे, कोई तो पतिव्रता है महाराज। उसे कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो देवकी महान पतिव्रता नारी थी, महान पतिव्रता। रोज जब सोने के पहले पति के चरणों की सेवा करती। तो आज बसदेव जी नेत्रबंद किए हैं, देव की चरण दाबरी, चरण चापते चापते अपने मरे हुए 6 पुत्रों की याद आ गई। मैं कैसी अभागन मां हूं। हतेषु सतेषु सुतम देवे क्याम अग्रसेनिना। मैं कितनी अभागन नारी हूं संसार में कि मैंने 6 बार पुत्रों को जन्म दिया और मैं एक भी ना बचा पाई। अब ये 8वां है और जब भाई कंस फिर आएगा, ये जन्म लेगा, कंस से भी मार डालेगा, मैं क्या करूं? ऐसी याद करके देवकी की आंखों से आंसू आए और बसदेव जी के चरणों पे गिरी। बसदेव जी की एकदम आंखें खोली, समझ गए देवकी रो रही है। समझाया करके कहा देवकी आज फिर रोने लगी। क्यों रो? कहा स्वामी मैं कितनी अभागिन हूं, हम तुम ऐसे अभागे माता पिता होंगे संसार में कि मैं जन्म देती हूँ, हमारी गोदी की पुत्र हमारी आंखों के सामने दुष्ट की भेंट चढ़ जाते, हम कुछ नहीं कर पाते। बसदेव जी ज्ञानी थे, बोले देवी
ये हमारा विधि का विधान है। जो प्रभु की इच्छा होगी सो होगा, तुम सो जाओ। जो प्रभु का हरि इच्छा भावी बलवाना, जो प्रभु की इच्छा होगी विधान देखा जाएगा। आखिरकार समझाया, देवकी वसुदेव सो गए कि हमारी 8वें बालक का क्या होगा। सो रहे हैं, अर्धरात्रि का समय है, प्रगाढ़ नींद में थे। अचानक कारागार में अलौकिक प्रकाश छा गया, जैसे हजारों बल्ब जल गए हों मरकर। उसमें देवकी वसुदेव की नींदें टूट गई ऐसी, और एक प्रकाश दिखाई दिया। देवकी खड़ी हो गई, वसुदेव जी। और जब वो प्रकाश देखा तो एकदम उस चमकते प्रकाश को देखने के कारागार में प्रकाश कैसा है, ये कैसा प्रकाश है कारागार में। वो प्रकाश पुंज धीरे धीरे छटा, और जब प्रकाश पुंज छट गया मेरे श्रोताओं, तो देवकी वसुदेव ने क्या देखा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसमें चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो, यानी दर्शन दे रहे हैं आज भगवान नारायण देवकी वसुदेव को कारागार दर्शन दे रहे। कैसा स्वरूप है, शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहस्वी हरे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजाएं हैं भगवान की, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। सुंदर बनवाला विभूषित है, सुंदर स्वरूप है। बस देव तो जगत में आत्मा है, परमात्मा ने दर्शन, अपने आप हाथ जुड़ गई, स्तुति करने लगे। बस देव की भगवान की स्तुति करने लगे और कहते, भगवान आपने हमें ऐसे में दर्शन दिया है कि हम पराधीन सपनों सुख ना। हम कंस की हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हैं, हमारे पास 2 पुष्प नहीं है कि आपको चढ़ा दें। प्रभु धूप दीप नहीं है कि नीराजन कर लें, मेवा मिष्ठान नहीं है सरकार आपको भोग लगा दें। हम आपकी पूजा करें तो कैसे करें। भगवान ने कहा, हे भक्त वसुदेव, मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन नहीं दिया कि तुम मेरी सेवा करो जेल में। और रह गई मेरी पूजा की बात, तो मेरी पूजा कई प्रकार की है, और ये सत्य है भैया। एक साधन युक्त है, एक साधन रहित है, फल दोनों का बराबर है। ठीक है, बताओ आप भी समझ लो, कभी जरूरत पड़ जाए। एक साधन युक्त है और एक साधन रहित है। साधन युक्त जैसे हम नहा लेते हैं, ठाकुर जी सिंहासन में रखे हो आप घर, क्या करती हो, उन्हें जल से स्नान कराती हो, चंदन लगाती हो, फूल चढ़ाती हो, धूप दीप करती हो, प्रसाद लगाती हो, माला पहनाती हो, सजावट करती हो। मान लो आप ट्रेन पे जा रही हैं, बस पे कहीं सफर में, रोज घर में पूजा करती रही, तो मन में किन्हीं लोगों के भाव आ जाता, अरे बताओ हम 2 दिन को जा रहे, हमारे ठाकुर जी वहां बैठे हैं, कौन करेगा। नहीं नहीं, यही तो है, ये है साधन रहे। यानी एक है पूजा मानसिक, उतना ही फल है जब आपके पास ऐसा समय हो, और ठाकुर जी आप घर में, आप सफर में हो, परदेश में हो, आपकी पूजा का वहीं बैठ जाओ ऐसी 4 सफर नेत्र बंद करके। और मानसिक, लो प्रभु नहा लो, समझो भगवान स्नान पक्का हो गया, नेत्र बंद करो। इसके बाद चंदन ले रहे हैं वैसा गदी, अरे चंदनम शव, चंदन लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, मानसिक धूप दीप मानसिक कर आरती कर दीजिए, पूरा स्वीकार, वही फल मिलेगा आपको मानसिक पूजा। क्यों? इसलिए कि वही भगवान तो अपना निर्गुण है और वही भगवान सगुण है। तो जब हम विग्रह के पास नहीं है, मूर्ति हमसे दूर है हमारे ठाकुर जी की, तो हम उस समय निर्गुण पूजा कर सकते, पूरा अधिकार है। इसलिए तो वसुदेव ज्ञानी थे, कहते प्रभु मैं जानता हूं, लेकिन कैसे प्रसन्न करूं। क्यों? अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं। अजब हैरान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे
बैठे, थोड़ा हमारी बात को समझते जाना। भक्त क्या कह रहा है कि कोई वस्तु नहीं ऐसी है भगवान, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं आपकी पूजा। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, क्योंकि मैंने सुना है अगर हम आपको बुलाएं तो कहां से बुलाएं, करूं किस तरह आवाहन। हे भगवान, जो हम आपका आवाहन करते हैं ना घंटी बजा के, वो भी गलत लगता है हमें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यत्र तत्र सर्वत्र विद्यते। आप कण में हैं, और जब आप कण में हैं तो हम कहां से बुलाएं आपको। करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। करो किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो। और अगर आप हर जगह मौजूद हैं सरकार, तो जो लोग घंटी बजाते हैं ना आपके बुलाने को, निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। अगर हम घंटी बजा के आपको बुला रहे तो आपका अपमान है, का बहरा तो है नहीं भगवान अपना। देखिए भाव देखें आप भक्त का, तो हम घंटी नहीं बजाएंगे। अब इतनी में भक्त का ध्यान आया, घंटी नहीं बजाए, क्यों बहरा तो है नहीं, हर जगह में हमारे पास है तो घंटी क्यों बजाएं। लेकिन अब अगर हम चंदन लगाएं तो कहां लगाएं। चंदन उठाया भक्त ने, और अब जैसी चंदन ले तो लिया, लेकिन एक भाव बन गया, बिन पग चले सुने बिन गाना। अब चंदन हाथ में रह गया, सोचने लगा भक्त, भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। भुजाएं है न गर्दन है न सीना है न पेशानी। जब अपना भगवान निर्गुण निराकार है, न हाथ है न पांव है न आंख है न नाक है न कान है, तो माथा नहीं है। और अगर माथा नहीं है कि है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं। कि है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। कि है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। कि है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अब तो चंदन नहीं लगाया, अब वो कुछ पुष्प रखे था, सोचा है लाइव चला था डेली। चैनल है ना, बी के स्टार जादूगर के नाम से। बी के स्टार जादूगर के नाम से, स्टार जादूगर। हैं?
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चले खैर आप तो भक्त ने चंदन में पुष्प उठाया, फिर उसको क्या याद आया, तू भी व्यापक हो सब जग में, तू भी व्यापक हो फूलों में, यानी फूल भी भगवान और ये फल भी भगवान, और भगवान तुम भगवान, तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अंत में कहा चलो ये पेड़ा का प्रसाद लगा दूं, लेकिन फिर विचार आया लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है, और खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे। आखिरकार बसदेव ने नमन किया, प्रभु हम क्या सेवा करें। भगवान बोले बसदेव हमने सेवा के लिए तुम्हें कारागार में आधी रात को दर्शन दिया है, बल्कि हमने तुम्हें इस समय क्यों बसदेव देव की दर्शन दिया कि तुम सोने के पहले जो कंस के भय से भयभीत थे कि हाय 6 पुत्र कंस ने मार डाले, 7वां गर्भ वहां हो, यहां तो मथुरा में गिर गया, ऐसा हो गया था, लेकिन जो 8वां बालक कंस मार देगा तो सुनो बसदेव, एक कंस क्या 1 करोड़ कंस भी हो जाए तो तुम्हारे 8वें बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। सो बोले भगवान वो कैसे। तो भगवान ने कहा हे बसदेव 8वीं बार और कोई नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आ रहा हूं संसार में पृथ्वी का कल्याण करने हेतु। अब तो बसदेव गदगद हो गए। भगवान आप बोले हाँ एक बात तो कंस का भय ना करो आज से, दूसरी बात मैंने क्यों दिया दर्शन कि तुम्हें याद दिला दूं, मैं पहली बार नहीं 3री बार तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूं, और मैंने जो वचन दिए थे वहां पर मैं मेरे पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए याद दिलाने को दर्शन दिया है। आप बसदेव को ले गए भगवान मानसिक तौर पे, कहा 2 जन्म पहले। बोले बसदेव 2 जन्म पूर्व देखो तुम कौन थे और देवकी कौन थी। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा, इनका मैं पूरब बर दीन्हा। याद करो बसदेव नेत्र बंद करो। एक जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे, सुतपा तुम्हारा नाम था कश्यप, और तुम्हारी ये देवकी जो आज खड़ी है जेल में ये कौन थी, तुम्हारी पत्नी अदिति। तो तुमने एक समय पति पत्नी ने मेरी घनघोर तपस्या की कश्यप ऋषि, और जब मैंने कहा वरदान मांगो तो तुमने वरदान मांगा था आप हमारे पुत्र बनिए। मैंने कहा मैं पुत्र बनूंगा, तो जानते हो मैं बोलिए बामन भगवान की तुम्हारी पत्नी ये देव की अदिति का पुत्र बामन भगवान बनकर मैंने जन्म लिया, बलि को छला, उस वचन को पूर्ण किया। इसके बाद तुमने तपस्या करके जब तुम्हारा देह परम धाम चले गए तुम दोनों, तो अगले जन्म में तुम कौन हुए वो याद कर लो। स्वयंभो मनु अरुषत रूपा, स्वयंभो मनु अरुषत रूपा, स्वयंभो मनु अरुषत रूपा, स्वयंभो मनु अरुषत रूपा, तिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा, तिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। तुम स्वांभु मनु बने। अब आ गई याद पूरी बसदेव। और बोले ये थी शत्रुपा, और तुमने फिर तपस्या की जो कल मैंने कथा आपको परसों सुनाई। तो तुमने फिर वही वरदान मांगा कि चाहूं सुत तुम्हार सन प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने तुम्हें फिर वरदान दिया कि ठीक है स्वांभु मनु जाओ, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरस खोजो कहाँ जाए, आप
सरस हो जाओ कहाँ जाई, न बताओ तनय हो वो मैं आई, न प्रतन तनय हो वे आई, न प्रतन तनय हो वो मैं आई। तो मैंने वरदान दिया, तो जानते थे दशरथ कौशल्या रूपा। हे स्वामो मनो, जब तुम्हारी ये वसुदेव जी देह छूट गई, यानी पहले में कश्यप तो वामन बना, दूसरे में तपस्या की तो तुम्हारी तुम बने अयोध्या के राजा दशरथ, और देव की जो खड़ी ये थी कौशल्या। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैं त्रेता में राम बनकर दूसरी बार पुत्र बना। अब याद आ गया, बोले बस अब तीसरी बार कृष्ण बनकर आ रहा हूं। अब तो गदगद हो गए वसुदेव देव, धन्य हो गए आंखें भाई, स्तुति जय हो प्रभु, हम कृतार्थ हो गए, तीसरी बार आपके माता पिता कहलाने वाले भाग्यशाली बन गए। ओ वही स्तुति करते रह गए और नेत्र खोले जब तक भगवान अंतर ध्यान। आप नेत्र खोले चले गए। अरे बोले देव की अब कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान की विशेषता है, जय जाना होते हैं देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुए। यही तो भगवान की लीला है। इसे जनाना चाहें तो पल भर में ज्ञानी बना दे मारे भगवान। और अगर प्रभु की इच्छा हो जाए तो बड़े से बड़े ज्ञानी को देर ना लगे और पल भर में महामूर्ख के समान बना दे। यही तो भगवान की लीला है। मूक होई वाचाल, लिखा है मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान की बड़ी विचित्र लीला। तो पहले देव की वसुदेव को दर्शन दिया, अंतर ध्यान हो गए, और ऐसी माया कर दी कि देव की वसुदेव सब कुछ भूल गए और सो गए। देवी देवताओं समय बीता, अब कौन समय आ गया, भादों का महीना है, 9वां महीना था, पूर्ण हुआ। यदि भादों की अष्टमी तिथि और हर्षण योग उदार, नखत रोहिणी उदय वह रात्रि थी बुधवार। भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात्रि है। कौन है? भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी और रात्रि थी बुधवार। बुधवार की रात्रि थी, हर्षण योग था और रोहिणी नक्षत्र का उदय होने वाला था कुछ ही पलों में। भादों की अष्टमी तिथि, हर्षण योग उदार और नखत रोहिणी उदय वह रात्रि थी बुधवार। आज ऐसी प्रभु की माया, पहरेदार पहरा दे रहे हैं जैसी अर्धरात्रि का समय होता है। बंधु भगवान की कृपा से आकाश में काले बादल छा गए, दामनी दमकने लगी, चपला चमकने लगी, मंदम मंदम जल धरा, मंद मंद जल की फुहारें पड़ना शुरू हो गई। और भगवान ने योग माया को आज्ञा दी। जो भगवान की योग माया जानते, योग माया कौन है? जिन्हें आप हर गांव में देवी के मंदिर में जाते हो, तुम्हारे गांव में हर गांव में देवी का मंदिर होता है। ये भगवान की योग माया है। भगवान का आदेश हुआ नहीं, सारे संसार में योग माया वही कार्य करती है। दुर्गा सप्तशती में पढ़िएगा, योग माया के विषय में लिखा है। कौन है योग माया? या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बोल दुर्गा मैया की जय हो। तो योग मायाम क्षमादिशत। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान ने अपनी योग माया को कहा, योग माया प्रभु प्रणाम कैसे याद किया? बोले आज फिर तुम्हारा काम आ गया, तुम्हारा काम आ गया। मैं पृथ्वी पर भक्तों का हित करने के लिए परित्राणाय साधूनां कृष्ण बनकर जा रहा हूं। आज रात्रि में तो जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में, जिस बेला में मैं अवतार ले रहा हूं देवी, उसी नक्षत्र में तुम्हें
यशोदा की कन्या बनकर जन्म लेना होगा। अभी कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और योगी माया ने वो कार्य किया था कि देवकी का 7वां गर्भ सप्तमो वैष्णव नानम और जो रोहिणी की उदर में डाल दिया था। मथुरा में तो यही हो गया था कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। गिरा थोड़ी था होगा, उसी से तो बलराम भैया हुए। योग माया ने कहा प्रभु जैसे भगवान बोले जब तुम द्वापर की मेरी इस लीला में कन्या बनकर ये सहयोग करोगी देवी तो तुम उसी पृथ्वी पर स्थिर हो जाओगी। और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा संसार के नर नारी तुम्हें अनेकों नामों से संसार में पूजेंगे, तुम पूजी जाओगी। तुम्हारा एक नहीं अनेकों नाम होगा। इसलिए अपनी माँ का एक नाम नहीं है। क्या लिखा है? जब दोपहर में वो कन्या बनकर आई, यहीं से आज भी पूजी जाती है गांव गांव में। कोई महेश्वरी माता, कोई वैष्णवी माता, कोई ज्वाला माता, कोई चंडी माता, कोई दुर्गा माता, कोई बगराजन माता, ना जाने कितने ना, विंध्याचल विंध्यवासिनी माता है, वैष्णव मैया। ये कौन है? इन्हें प्रणाम करो। वो दुर्गा मैया की उन्हीं दुर्गा के स्वरूप हैं जितने विग्रह संसार में माता के मिलेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चाहे कुछ भी कह दो उन्हें। तो भगवान ने वरदान दिया था, हे देवी तुम कन्या बनकर जाओगी, दोपहर में सहयोग करोगी तो जो तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करेंगे, तुम्हारे मंदिर में मनाएंगे, उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। अभी नवरात्रि आने वाली है चैत्र की। हर साल में 4 बार नवरात्रियां आती हैं। माताएं साथ 2 जानती हैं, 4 होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, 2 प्रकट होती हैं। जैसे अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक ये प्रकट नवरात्रि है। अब ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से रामनवमी तक ये प्रकट नौ दुर्गा है, क्योंकि 9 दुर्गा चल रही है। और गुप्त कौन है? अभी निकल गई माघ की। हर साल ये गुप्त हैं 2। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माघ शुक्ल पक्ष नवमी तक गुप्त 9 दुर्गा होती है। और अगर इसमें भी तुम ना कर पाओ तो अभी आज जैसे चैत्र में कोई बाधा लग जाए कोई का, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष परमा से आषाढ़ शुक्ल नवमी तक वो भी गुप्त 9 दुर्गा। यानी 4 पर्व है माता भगवती की एक वर्ष में। प्रकट में चैत्र और कुमार, अश्विन और चैत्र, और गुप्त में आषाढ़ और माघ। इनमें भी आप पूरा व्रत पूरा उपवास कर सकते हैं। आप जैसा 9 दुर्गों में करती ना प्रकट, गुप्त में वही विधान से आप देवी का वही फल मिलेगा। तो एक नाम नहीं, भगवान ने कहा हे माया अनेकों नामों से संसार में पूजी जाओगी। प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम च कात्यायनी, तो सप्तमम कहारात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री, 9 दुर्गा प्रकीर्तितः। ये देवी पुराण की बात है। बोलिए 9 दुर्गा मैया की जय। तो माताओं, लेकिन व्रत अब देवी का करना कैसे है? कुछ देवियां गलत तरीके से व्रत कर देती हैं, कुछ पुरुष भाई। इस पता नहीं कहाँ लिखा, कैसी भ्रांतियां डालने हम लोगों से मिली है। कुछ लोग नवरात्रि में देवी कौन है? अपनी माता है। आरती गाती हो आप? माँ जगजननी जय जय, ये तो गाती जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, यही गाती हो ना तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौ। अम्बे माने मैया जगत की माता है। और जब अपनी भगवती जगत की माता है और उसी दुर्गा सप्तशती में लिखा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो फिर तुम जो कुछ लोग आडंबर की बाम मार की गलत पूजा कौन सी देवी को कर रहे हो बताओ? हमारी तो 9 दुर्गा में 9 दिन की कोई नहीं है ऐसी देवी कि जो मांस खाए, जो मदिरा का पान करे,
जो मुर्गा मांगे, जो बकरा मांगे, जो किसी का मांस मांगे। जो लोग ऐसा करवाते, अगर यहाँ बैठे हैं तो हमसे बात करो कि महाराज जो फलानी देवी मांगती है बकरा, हमसे करें ना आके बात, हमें समझाएं। हम बिल्कुल नाराज हैं, हम समझेंगे उनकी बात को और फिर हम बताएंगे उन्हें। भाई हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में नौ दुर्गा का वर्णन आया। देवी पुराण में जितने वर्णन आए हैं, हमारी किसी देवी ने ना तो मांसाहार किया है, ना कभी वो खून मांगती है, ना मदरा की धार मांगती है, ना अंडा मांगती है। फिर कौन लोग किसको देते हैं? जो तनकई भाई तो हाथ दिखाउन गए, उनने की अच्छा इन्हें तो लग गो। बोले कौन? बोले पीपरा वाली लगी। ये गई हुआ पीपरा के तरह से निकल, तुम्हारी वो पीपरा वाली लग गई, बड़ा वाली लग गई है? जाने कौन वाली कहाँ की लगाता ही लगो नहीं आका जो। बोले फिर कैसे ठीक हुए? बोले एक जो दे जाइयो, एक वो दे जाइयो। अब जो बकरा मुर्गा मंगवाए, देखो इनकी दशा। और ऐसा भक्तों को बरगला दिया, ये बेचारे धोखे झंझट में पड़ गए। वो लिखा है, चलही कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। ये कुपंथ बार मार की पूजा हमारी तुम्हारी नहीं है, ये राक्षसों की है। मनुष्यों की तो है ही ये पूजा, देवताओं की तो है ही नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, राक्षसों की बलियां है, राक्षसों की पूजा। और अंदाज करना, जो लोग ऐसी पूजाएं देना शुरू कर देते हैं, बरसों दर बरस बीत जाते इनके चक्कर में, ठगी का शिकार, पैसा जाना। लाभ होगा जब तुम्हें अपनी भगवती जगदम्बा से, हनुमान जी से, शिव जी से, राम जी से, जो हमारे धर्म के देवता, उन्हीं के द्वारा मिलेगा लास्ट में। इनसे बचना है हमें, आपको सदैव याद रखें। ऐसा अगर आपको कोई समझ लो यहाँ कोई देवता नहीं है, सब राक्षसन की पूजा करवाएंगे हमसे, राक्षस। अब राक्षस बनना हो तो करो, अगर देवता मनुष्य बनना है तो जो मानवीय पूजा है वो करिए। अरे हमारी देवी जैसे प्रथमम शैलपुत्री, जैसे पहले दिन की देवी शैलपुत्री हो, क्या खाती है? श्वेत ब्रह्मचारिणी, खीर पायस, इसका तृतीयम चंद्र घंटा फल अनारत्य। यानी 9 देवियों का समय मिलेगा, मैं बताऊंगा अलग अलग भोजन। किसी का खीर है, दूध है, दही है, मेवा है, मिष्ठान है, फल है, पायस है, खीर है। मांस कहीं नहीं, मदरा कहीं नहीं। फिर तुम किसे पिलाते हो? वो वही लोग पी लेते हैं, तुमसे ले लेंगे बकरा मुर्गा धार, और तुम्हें कहें देखियो ना। अच्छा, उनके बाप किया देवी, काट डाले मसालों मिला के सब घर खा लिए, होने का चुनी हो, उन्हें किया बाप की देवी। बस हमारी तो वो देवी तो जगजननी है, संसार की माता है, भवानी है। तो तुम्हें कहते हैं देखियो ना, तुम बच जाओ, तुम्हें नहीं देखने आओ, और ने मंगाओ दुकान से बढ़िया मसालो वसालो बढ़िया। फिर उनकी हो पार्टी, लो तुम चढ़ गो हो गो काम पार्टी, भाई खाओ पियो जैसे। बोले वाह हो जाए ठीक ना भाई, सो दूसरी जगह पकड़ गए हम। फिर तीसरी जगह बोले भैया हमने तो कर दो तो, लेकिन कौन गड़बड़ी हो गई, अब फलान सो तीसरे के। ऐसी जिंदगी में उलझे रहे हो। अगर नहीं उलझना है, अगर सुलझना है, एक मार्ग पकड़ लो महाजनो ये न गता शपन था। अरे अपने हनुमान जी के यहाँ क्यों नहीं सिर पटक देते हो, जबकि साफ लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अरे कोई भी संकट आ जाए तो संकट नाशन कौन है? बोलिए अनंत संत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, गांव गांव में सब जगह सीधा श्रद्धा से माथा पटक दो, हनुमान जी ऐसी आफत पड़ गई, चाहे जितना भूत प्रेत जिंद बेताल हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। और राम जी ने तो इतना वरदान दिया, कभी ऐसा तुम्हारी समझ में आज चक्कर में पड़ गए? अरे कहाँ का चक्कर,
सबसे बड़ा चक्रधारी हनुमान जी महाराज बैठे अपने कलयुग में। जाओ सच्चे मन से दो आंसू गिरा दो। कवन सुकाज, कवन संसार में जितने काम है कौन ऐसा है? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो अपनी दुर्गा के मंदिर में चले जाया करो। जय माता। कोई उड़ेल चुड़ैल ना भूत प्रेत प्रसाद बाल नहीं बाका करेगा। या हनुमान जी के यहाँ चले जाओ, राम दरबार में शिव शंकर जी तो भूतनाथ है, भूतन के राजा ही है। लेकिन इन्हें भुला के हम चलही को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे। बामार की पूजा में उलझ गए सो बर्बाद हो गए। चलते योग माया ने कहा भगवान जो आपने आज्ञा दी वही होगा। अब यशोदा मैया भी गर्भवती थी। कहां गोकुल, तो योग माया ने वहां अपनी प्रवेश अपनी लीला रच दी। अब आज भादों बदी अष्टमी है, बुधवार की रात्रि है, मंद मंदम जल रहा, पानी की फुहारें पड़ रही, अर्धरात्रि का समय। भगवान के जब प्राकट्य का देवताओं को पता था, आकाश में छा गए पुष्प लेकर के। आज हमारे प्रभु पुनः त्रेता की तरह आ रहे हैं हमारा कल्याण करने। और भगवान की आज्ञा से योग माया ने पूरी मथुरा में नींद का वातावरण फैला दिया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसद। निद्रा का देवकी सो गई, वसुदेव सो गए, पहरेदार, पूरी मथुरा सो गई, सब सोना ही सोना। और देवकी को कुछ सो भी रही, अर्ध निद्रायाम चेतना। ऐसा लग रहा हो कि प्रसव पीड़ा हो रही, जैसे मुझे बच्चा उत्पन्न होने वाला हो। सोचा पति को जगाएं। बोली अबे क्यों जगाएं, जब बालक उत्पन्न होगा तब जगाएंगे। सो वो भी अर्ध चेतन अवस्था में होगी। और जैसे ठीक रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है मेरे बंधुओं माता दोनों, ठीक रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र का उदय, भगवान का प्राक। एक और याद रखना, अपना भगवान कभी जन्म ना लिया है, ना लेगा, ना लेता है। ये और सुन, मनाते हम तुम राम जन्म कृष्ण जन्म, वो संसार वालों, लेकिन परमात्मा अजन्मा है। जब भी वो आए तो क्या हुए, भय प्रगट कृपाला। इसलिए गोसाई ने संकेत दे दिया। ये नहीं देखा कि भाई जन्म कृपाला, नहीं, फिर बाद में खूब जन्म बनवा, लेकिन भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का प्राकट्य होता है। जन्म तो हमारे तुम आया हो मनुष्यों की सृष्टि के। बताओ सृष्टिकर्ता का थोड़ी जन्म होगा, वो भगवान है। अगर जन्म हो जाए तो भगवान कैसे रहे, वो परमात्मा है। तो देवकी को माया लग रही कि हम गर्भवती, और लगा के पुत्र उत्पन्न, और बेहोशी हो गई। और जब होश आया, अरे मुझे तो प्रसव पीड़ा हो रही, तो देखा छोटा सा नन्हा सा प्यारा बालक जन्म ले चुका है खेत। ये देखिए प्रभु की देवकी ये नहीं समझ में प्रकट हुई। अरे उन्होंने पति को जगाया, स्वामी स्वामी देखिए मैंने 8वें बालक को जन्म दे दिया। बसदेव बोले देवी हमें मत दिखाओ, आज तक मैंने जितने बालक देखे कंस के हाथों बलि चढ़ गई, इसे भी मरना है, क्यों देखे, क्यों बात भूल गए जो भगवान ने दर्शन में कही। यही तो यही जान होते थे। देवकी रोने लगी, स्वामी 8वां बालक है, कैसे भी बचा लो। बसदेव बोले मेरे हाथों में हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, फाटक बंद है, ताले लगे हैं, पहरेदार पहरा दे, कैसे बचा। क्योंकि बोली पहरेदार तो ये रही नहीं, सब सो गए, सो रहे हो तो आज क्यों इतनी नींद में। बसदेव बोले कि फाटक तो बंद है, कहाँ ले जाऊं। ना दुआ बसदेव, अपने 8वीं संतान को बचाना है तो गोकुल ग्राम चले जाओ, यशोदा की कन्या मिलेगी, वहां बालक को रखाओ, कन्या लेके आ जाओ। बसदेव के लिए देवकी मेरे हृदय में बार बार कर्णपटों से नाद आ रहा है कि बालक को गोकुल ले जाओ, यशोदा की कन्या लेके आओ। बोली नाथ तो प्रभु की कृपा है,
लेकिन जाऊं कैसे, हथकड़ी बेड़ी पड़ी, इतना उपचार आया, खना खन हथकड़ी बेड़ी कट गई, अपने आप स्वतंत्र हो गए बंदे। फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। देवकी बोली भगवान अपनी मन, अब वो अभागे नहीं जान पा रहे कि तो भगवान गोद में, यही तो है भगवान हमारे पास कभी कभी सामने होते और हम तुम पहचानने भूल कर जाते हैं, और जब समय निकल जाता है, अरे राम नाम उस समय वो आए थे, अगर उनसे मिल ले, अरे राम नाम। भगवान समय देता है सबको, बनने का बिगड़, हम चूक जाए तो हमारी बात अलग है। शिवदेव जी बोले बसदेव ने सूप में रखा बालक को माता, अभी धूमधाम नहीं, बिल्कुल शांति से बैठा, होगी अभी धूमधाम। क्यों? आपको पता है कुछ लोग क्या कथाओं में हमने देखा कि भागवत की कथा जहां ये तो धूम धड़ाका करने लगती है, तो भाव ही नहीं यहाँ धूमधाम। मथुरा में, मथुरा में तो भगवान द्वापर में चोरी से आए हैं? भगवान चोरी से आए और चोरी से गए हैं मथुरा में। तो भैया धूमधाम कहाँ हुई है? नंदगांव में, तो वहां मचाएंगे अपन अभी धूमधाम। जन्म तो भगवान राम जी का तुरंत हुआ था धूम धड़ाका अयोध्या में, लेकिन कृष्ण जी के तो चोरी से आए, रात में आए, चोरी से गए। मथुरा में तो सन्नाटा ही रहा, तो मथुरा में हो आप लोग, तो अभी तो कथा सुन लो 2 मिनट 5। तो जब सूप में रखा, पहरेदार तो सोई रहे थे, अब कोई हमें फिर भी डर लगे देख ना ले, चले जाते हैं, बस देव डरते जाते हैं, काहे भगवान रक्षा करना मेरे बालक की, और ये नहीं कि बालक ही तो भगवान, कांपते जाए, चले जाए। यमुना के तट पे पहुंचे, यमुना मैया में जैसे प्रवेश किया, यमुना जी विचार करती हैं कि वाह हनुमत ने कांधे, ये तो भगवान है कि त्रेता में, हनुमत ने कांधे धरे और वसुदेव जू ने माथे धरे, आज और शेष की सेज हूँ पे नींद हूँ न आई। और वही भगवान आज हमारे घर से निकले और हम पाँव ना छू पाए, इनके प्रणाम ना कर पाए, अरे राम राम, मैं तो पैर छूंगी। तो बसदेव सूप में रखे चले, यमुना मैया ने ली हिलोरें बढ़ना शुरू हुई, कब इनके पाँव छू लें एक बार। जंगा बीदार में गए, कमर अब तो गली से आ गई, बिल्कुल इतने छुबन लगी। अब बसदेव समझ गए मैं डूब जाऊंगा, मेरा बालक भी आज डूब जाएगा। बोले हे भगवान, मैं चाहे डूब जाऊं, मेरे लौट के डुबा देना, लेकिन बालक को भेज देने दो, रक्षा करो यमुना से। भगवान तो पल नहीं में थे, हंसे मन ही मन, बोले बाबा ये भी तो भक्त है मेरी, अब इन्हें पैर छूना, आप क्यों घबरा रहे? मन में सोचा बाबा घबरा रहे, तुम्हारे नन्हे से शिशु बाल भगवान ने अपना दाहिना पांव लंबा कर दिया पीछे सूप से, खूब लंबा कि बसदेव जी के कमर तक हो जाए। सुबह से यमुना जी में, लो यमुना कर लो प्रणाम, बाबा डर रहे। यमुना जी बोली बस प्रभु इतनी इच्छा थी, और जहां प्रभु तो खर 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 आके पंजों से हो गई। अब बसदेव जी उस पार गए, अब वहां डर लगे कि नंद बाबा के यहाँ ना कोई हमें देख ली। यशोदा, रोहिणी, नंद, उपनंद, सुनंद, गोपी ग्वाल, लेकिन वहां भी बिल्कुल नींद का वातावरण, सब सो रहे। और आज नंद चौपाल के भवन खुले हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुले, सब सो रहे। डरते डरते गए, यशोदा के शयन कक्ष में पहुंचे। वाह, यशोदा मूर्छित पड़ी और बच्ची हाथ पांव चला रही। सही कहा था योग माया ने, जो नाद सही था। तो बसदेव ने देर न लगाई, जब से अपने बालक को लिटा दिया, वो यशोदा की कन्या सूप में रखी और रोने लगे। हे सोती हुई यशोदा से क्षमा मांगते हैं क्या? यशोदे यशोदे ले मेरी थाती, यशोदे ले मेरी थाती, यशोदे ले मेरी थाती, यशोदे ले मेरी थाती। यशोदा सुत के बदले वो नजरान, सुत के बदले वो नजरानी, तेरी कन्या जाती यशोदे ले मेरी साथी, यशोदे ले मेरी साथी, यशोदे ले मेरी साथी, यशोदे ले मेरी साथी।
बदला क्षमा करना। पहली बार जीवन में आज कपट कर रहा है तेरे साथ ये वसुदेव। कन्या को लिया सूप में, बालक को लिया लिटा दिया और फिर डरते डरते आए। जैसी मथुरा में माता वनो प्रवेश किया, कहा देवकी हमें किसी ने नहीं देखा, लो ये कन्या संभालो। और देवकी की गोद में जैसी देवी देवताओं कन्या गई, अपने आप देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, फाटक बंद हो गए, ताले लग गए। और ततो बाल धुरम श्रुत्वाग्रह पाला समुदिता। और सुखदेव जी महाराज कहते हो बालिका देवकी की गोद में जाकर कहर कहर रोने लगी। पहरेदार जग गए, सूचना दी कंस आया, देवकी दे अपनी संतान को। देवकी ने बहुत गिड़गिड़ाई, भैया 8वीं बार मैंने पुत्र नहीं पुत्री पाई है, इसके प्राण नालू। लेकिन दुष्ट कहा पकड़ा, शिला पृष्ठे, शिला पे पटक दूं। देखो उसने कन्या को शिला पे पटको तो देवी योग माया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दुर्गा का रूप बनकर आकाश में चली गई, कंस भौचक्का रह गया। और कन्या ने कहा रे मूर्ख कंस, क्यों मारता मैया, मुझे क्या मारता है, मेरे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो समझ के तू मुझे मैं नहीं हूं तेरा काल तो आज गोकुल गांव में ब्रज में अवतार ले चुका है, समय पे तुझे मार डालेगा, कर्मों की सजा देगा। देवी अंतर ध्यान हो गई, तब से पृथ्वी पर स्थिर हो गई योग माया। अब यहाँ कंस पैर पटकता चला जाता है। तो यहाँ तो ये कथा अब धूमधाम जन्म की कहाँ हुई थी, नंदगांव में। ये तो अपने अवतार ऐसे हुआ था। अब शास्त्री जी पूजन करवाएंगे और पूजन कराने के बाद अब जैसे ही हम जयकारा बोले समझ लेना अब हुआ कन्हैया का अवतार। तो जोर से लगाना जयकारा, ठीक है, जब हम जय बोले। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिर्षनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्नमातरा योऽवं जावानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्वामन्वाशूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं शस्यनुर्विवशेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्न शरदो वन्ति देवा यत्रास्न चक्राजर्षन्तनूनां महापुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तौ अदितिरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जने त्वं महा। जोर से लगाएंगे जयकारा जैसी जन हाथ उठा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए बलराम भैया की जय, यशोदा के छैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। हाँ, अब हाथ उठा के हमारी मिश्रा जी जैसी वृंदावन नंदगांव में धूमधाम मची थी ना गोपी वालों ने, अब खूब धूमधाम मचाना है आपको। हमारी मिश्रा जी बड़ी याद लगवाएंगे बधाई, इसके बाद आरती के बाद बधाई भी बांटी जाएंगी आज, जिसके भाग्य में जो होगी उसे वो प्राप्त होगी। और प्रसाद चकाचक प्रसाद भी मिल रहा है, तो आरती प्रसाद धूमधाम बना के जाइएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की बधाई बाबा हो बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की गोपाल की जय कन्हैया लाल की गोपाल की जय कन्हैया लाल की राई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की राई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को नाप से 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 बधाई बाबा हो बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की बधाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की रतन दिए हार दिए गाय व्यानी हाल 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 की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो